साथियों, शुभ प्रभात। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? कोई भाई बहन साथी बताए। सुप्रभात सर, सुप्रभात। आ रही है सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूं जितने भी भाई बहन साथी इस सेशन में मौजूद है, सभी मेरी आवाज सही से सुन पा रहे होंगे। और ये भी अपेक्षा रखता हूं कि जितने भी भाई बहन साथी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी बहुत ही सेहतमंद, खुशहाल और उत्साही होंगे आज के इस बेहतरीन दिन के लिए। क्योंकि साथियों, आज इस सेशन के माध्यम से जो कुछ हम सीखने वाले हैं, जो कुछ वो हम समझने वाले हैं, वो इतना बेहतरीन है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ज़िंदगी बदलने की इच्छा रख रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर अपना जीवन एक बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। करीब-करीब 26 लोग यहाँ पर हैं। साथियों, वैसे तो हमारा जो प्रोजेक्ट यहाँ पर समझने के लिए हमने ये जो सेशन चलाया था, करीब-करीब 100 लोगों का एडमिशन इसमें हुआ था। 100 में से 70 लोग हमारी मीटिंग में पहले दिन आए, उसके बाद में 60 आए, उसके बाद में 50 आए, उसके बाद में 40 आए। आज यहाँ पर करीब-करीब 29-30 लोग दिख रहे हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई साथी, भाई-बहन जो कोई भी है, अगर वो आज के ट्रेनिंग में नहीं है, तो उसको अवश्य बुलाएँ, क्योंकि आज जो बातें यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो बहुत ही बड़ी बातें होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। यहाँ पर जो भी बातें आज डिस्कस होने वाली है, वो बातें अगर आप लोग अच्छे से समझ जाएँ, तो जो बातें मैं करता हूँ ना कि आप लोग इतना रुपया कमाएँगे, उतना पैसा कमाएँगे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो आप लोग डेफ़िनेटली कमा लेंगे। जो मैंने कल के दिन बात की थी कि आप महीने का 1 लाख रुपए कमा सकते हो, 10 लाख कमा सकते हो या 1 करोड़ कमा सकते हो, जो कोई भी बात मैंने कल आपके साथ में शेयर की थी, वो उसके बारे में बहुत डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। बस रिक्वेस्ट इतनी ही है कि अगर आपका कोई भी साथी, भाई-बहन, जो भी बंदा आपका पहचान वाला, कॉलीग्स वगैरह जिसको भी आपने इस प्रोजेक्ट में समझने के लिए भेजा हुआ था, अगर वो तो साथियों, अगर वो नहीं है मीटिंग में तो एक बार आप ज़रूर उसको कॉल करके बुलाएँ, क्योंकि आज जो जानकारी मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आज जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, वो वाक़ई में आपको करोड़पति बनाने वाली या लखपति बनाने वाली बातें शेयर करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिए, आज जो भी कुछ बातें होने वाली है और एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज का सेशन बीच में छोड़ने लायक सेशन नहीं होने वाला है। साथियों, जैसे कि हमें पता है हम डीएमआईटी इस विषय पर आजकल काम कर रहे हैं। अब डीएमआईटी क्या है, ये मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट ये आप लोगों को पता चल गया है। अब इसका क्या-क्या फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया वीडियो के माध्यम से। हमारा जिन्होंने भी ट्रेनिंग लिया है पिछले 8-10 दिनों से, 8-9 दिनों से जो भी लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने आते थे, उन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, अगर दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं गई है, तो वीडियो ऑलरेडी हमारे मतलब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप उन वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार देखकर पूरा विषय क्लियर कर लीजिए। डीएमआईटी जो है ना साथियों, डीएमआईटी आपको करोड़पति बनाने का एक बहुत आसान तरीका है, और ये तभी मुमकिन है जब आप लोग उसको अच्छे से समझ लें। आई होप कि आपने जो भी यहाँ पर चीज़ें डीएमआईटी के बारे में हमने बताई थी, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाई थी, वो हर चीज़ आप ये जो मैंने स्लाइड आप लोगों के सामने खोली हुई है, ये पूरी स्लाइड मैंने आप लोगों को सिखाई है। एक और एक पन्ना करीब-करीब मैंने इसका आप लोगों के सामने रखा हुआ है, उसका हर पैटर्न समझाया हुआ है, हर चीज़ का फ़ायदा समझाया हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने थोड़ा बहुत छूट भी गया हो, तो वीडियो के माध्यम से आपने उसको ज़रूर सुना होगा। ये जो डीएमआईटी के बारे में जो बातें मैं ये जो स्लाइड चल रहा है हमारे आँखों के सामने, ये पूरा का पूरा विषय आप लोगों को क्लियर करके दिया है मैंने। और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है साथियों कि किसी भी व्यक्ति का अगर डीएमआईटी टेस्ट किया जाए,
किसी भी बच्चे का डीएमआईटी टेस्ट किया जाए, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में वाक़ई में कामयाब हो सकता है। और मैंने आपको पहले ही कहा था, हमारा मकसद क्या है इस डीएमआईटी को लोगों तक पहुँचाने के पीछे का? जो 90% 95% लोग नाकामयाब हो रहे हैं, उन लोगों को कामयाब बनाना, ये हमारा मकसद है डीएमआईटी को घर-घर तक पहुँचाने के लिए। अब डीएमआईटी का रेट क्या है? मतलब उसको टेस्ट अगर किसी व्यक्ति को करना है, अभी आप जो मुझे सुन रहे हो, ये सब लोग कौन हैं अभी? करीब-करीब ये ट्रेन हुए लोग हैं। ये सभी एक्सपर्ट लोग हैं मेरे हिसाब से। ये सब अभी एक्सपर्ट हो चुके हैं डीएमआईटी के बारे में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको ये तो पता चल गया है कि भाई डीएमआईटी अभी बहुत ज़रूरी चीज़ हुई है। जिस बच्चे को अपने जीवन में करियर, क्योंकि मल्टीपल इंटेलिजेंस आपको मैंने बताया हुआ है, म्यूजिकल, लैंग्विस्टिक, बॉडी काइनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक, उसके बाद में मैंने आपको बताया इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, जो भी मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस आप लोगों को बताए हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में इसमें से कौन-सा सबसे ज़्यादा है, वो व्यक्ति उस क्षेत्र में मास्टर बन सकता है। अब ये कब पता चलेगा? जब उसका टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद में मैंने बच्चों के बारे में आप लोगों को वीडियो भेजा हुआ है कि बच्चों को लर्निंग पैटर्न अगर पता चल जाता है, तो वो बच्चे बहुत बड़े एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये बातें मैंने आप लोगों को बताई। अब आपको क्या करना है, आपको इस डीएमआईटी के वीडियो को लोगों को प्रमोट करना है। जैसे आपको बताया था ना कि भाई मैसेज भेज के पैसा कमाओ, मैसेज भेज के पैसा कमाओ, तो मैसेज कौन से भेजने हैं? जो वीडियो मैं आप लोगों को भेजता हूँ, वो वीडियो आपको सिर्फ शेयर करने हैं। जो डीएमआईटी के बारे में अभी अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं हमारे। आपको क्या करना है, वो वीडियो बस भेजते रहने हैं लोगों को। इससे ज़्यादा बड़ी बात करनी नहीं है आपको। कोई बड़ा काम नहीं करना है। जो पॉम्पलेट में, जो लेख में, जो मतलब जो भी आर्टिकल्स मैं भेजूँगा आपको, वो सामने वाले व्यक्ति को भेजना है। इससे बड़ा काम कोई करना नहीं है। इससे हाँ, ये किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, जिसको 10-15 हज़ार रुपए कमाने हैं। हाँ, जिसको लाख रुपए कमाने हैं, उन लोगों को कुछ हटके भी करना पड़ेगा। वो मैं कल बताऊँगा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा हटके। लेकिन आप लोग कितना पैसा कमा सकोगे, वो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वो बात आपको यहाँ पर मैं आज समझाने वाला हूँ। तो साथियों, हमें अगर डीएमआईटी प्रमोट करना है, तो डीएमआईटी का जो टेस्ट है, जो रिपोर्ट बनता है, सबसे पहले तो उसको आपको समझना है कि इसका रिपोर्ट लाइफ में एक ही बार बनता है, बार-बार इस रिपोर्ट को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो रिपोर्ट बनती है साथियों, ये एक ही बार बनती है जीवन में, यानी कि इसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक बार जो रिपोर्ट बनती है, उसका जीवन भर इस्तेमाल किया जाता है। ये रिपोर्ट है, मैं जो स्लाइड कर रहा हूँ आपके सामने जो दिखा रहा हूँ आपको, ये रिपोर्ट है। एक बार अगर ये रिपोर्ट बन जाए तो ज़िंदगी भर इस्तेमाल होती है। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होती है। 10वीं के बच्चों के लिए मतलब 10वीं 11वीं से 12वीं तक इसको कौन से फैकल्टी में मुझे एडमिशन करना है उसके लिए इस्तेमाल होती है। 12वीं के ऊपर के बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब नौकरी लग जाए, घर-बार चलना शुरू हो जाए, तो शादी करने की जब बात आती है, तो शादी जोड़ने के लिए भी इस रिपोर्ट का काम में आता है क्योंकि उसका स्वभाव और सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव, उसके जो भी इंटेलिजेंस है, उसके इंटेलिजेंस और सामने वाले व्यक्ति के इंटेलिजेंस मैच करके अगर शादी की जाए, तो वो व्यक्ति जो है वो ज़िंदगी भर खुश रह सकता है। इस रिपोर्ट का बहुत अनन्य साधारण महत्व है साथियों। उसके बाद में तीसरी बात आती है कि उस व्यक्ति को जो इंटेलिजेंस के माध्यम से वो व्यक्ति अपने जीवन में उसका स्वभाव पता चल जाता है। यानी कि उसका बिहेवियर घर में कैसे होगा, लोगों में कैसे होगा, रिश्तेदारों में कैसे होगा, ये चीज़ें। तो ये उम्र भर, पूरी ज़िंदगी भर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ये। ये कोई रिपोर्ट और मज़े की बात ये है कि रिपोर्ट को एक ही बार बनाना पड़ता है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो पहली कक्षा से ग्रेजुएशन तक करोड़ों खर्चा हो रहा है बहुत सारे लोगों का, करोड़ों हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर अगर बनाना है, तो कुछ लोग तो फॉरेन में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो 1-1 साल की फीस करोड़ रुपए में भर रहे हैं लोग। लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर उन्होंने डीएमआईटी बिना बनाए, अगर बच्चे को डॉक्टर बनाने की जिद थाम ली है, तो फिर क्या होगा उसका कोई
कह नहीं सकते। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि माँ-बाप बनो हैलवान नहीं। उसमें एक न्यूज़ मैंने दिखाया था आप लोगों को, शायद आपने देखा होगा वो न्यूज़। न्यूज़ में क्या था, एक बाप ने अपनी बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए 10वीं के बाद नीट की परीक्षा देने के लिए भेजा, क्योंकि उसको 10वीं में 92% आए थे। लेकिन नीट की परीक्षा में वो बच्ची अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई, तो माँ बाप ने उसको पीट-पीट कर मार डाला। साथियों, ये दुनिया में कई सारी चीज़ें हो रही है। तो ये ना हो, इसके लिए डीएमआईटी करना बहुत ज़रूरी है। डीएमआईटी टेस्ट एक बार अगर कोई भी कर ले, तो ईज़िली पता चल जाता है उसका टैलेंट किस चीज़ में है, और उसी हिसाब से अगर माँ-बाप उस बच्चे को अगर पढ़ाई करवा दे, उसका मतलब फ़ील्ड चूज़ कर दे, उसका करियर ऑप्शंस चूज़ कर दे, तो वो बंदा सक्सेस हो सकता है, अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी पा सकता है। कितना ईज़ी है, और ये ईज़ीनेस हमें कितने पैसे में मिलेगा? अगर कोई पूछता है कि भाई कितना खर्चा आता है, तो इसके लिए बहुत कम खर्चा आता है। मतलब हम कम लेते हैं, मार्केट में इससे ज़्यादा बहुत बहुत खर्चा भी आता है। लेकिन हम सिर्फ ₹12,000 लेते हैं लाइफ टाइम रिपोर्ट के लिए और लाइफ टाइम कंसल्टिंग के लिए। कुछ लोग बोलेंगे सर ₹12,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी व्यक्ति के करियर से ज़्यादा तो नहीं होते हैं, मुझे तो इतना पता है। 1 साल की फीस अगर 25,000 50,000 इंग्लिश मीडियम की भरकर 15 साल बच्चे को पढ़ाकर असफल अगर हो जाता है, तो वो कीमत कितनी है, एक बार सोच के देखिए, उसके सामने ₹12,000 कहाँ है? तो ₹12,000 इस चीज़ की फ़ीस है, इस डीएमआईटी टेस्ट की फ़ीस है। इसमें क्या-क्या आता है मैंने आपको अभी बार-बार मैं बोलूँगा नहीं। अब ₹12,000 खर्चा करके अगर किसी का जीवन क्लियरली पता चल गया कि भाई, सिंपल बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। कुछ लोग घर बनाते हैं घर। घर बनाते हैं 20, 25, 30 लाख का, 50 लाख का घर अगर बनाना है, तो वो किसी इंजीनियर के पास जाएँगे, आर्किटेक्ट के पास जाएँगे और उसको बोलेंगे, भाई मुझे घर बनाना है, तो पहले इसका एक छोटा-सा डेमो मॉडल मुझे बनाकर दे। अब वो क्या करेगा, एक स्केच बनाएगा, उसमें आपको बताएगा कहाँ कोई मतलब कौन-सा, क्या-क्या, कहाँ-कहाँ लेना है बेडरूम का, ये कहाँ, वो कहाँ, एक मैप बना कर देगा और एक स्केच बना कर देगा और उसके 10,000 ₹20,000 लेगा। एक 3D इमेज बना कर देगा और ₹10,000 ₹15,000 ले लेता है उसके। सोचिए, सिर्फ़ एक घर बनाना है घर, और उसका स्केच बनाने के लिए और उसका एक मॉडल दिखा मतलब देखने के लिए आप 10-15,000 खर्चा कर देते हो। और जब बच्चे के भविष्य की पूरे ज़िंदगी का स्केच बनाने की बात आती है, तो कुछ लोग बोलते हैं सर ₹12,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं अगर ईमानदारी से बोलूँ ना, कुछ लोगों को बुरा लगेगा शायद, तो माफ़ी माँगता हूँ पहले ही। लेकिन अगर बच्चे के लिए, बच्चे के फ्यूचर के लिए या बच्चे के पूरी ज़िंदगी के लिए ₹12,000 खर्चा नहीं कर सकते हैं कोई माँ-बाप, माँ-बाप तो उन माँ-बाप को बच्चे पैदा करने का हक भी नहीं है। क्या करेंगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर? अगर ₹12,000 खर्चा कोई माँ-बाप करने की तैयारी नहीं दिखाता है, क्योंकि इसी से तो उसका भविष्य तय होगा ना, और उसी के लिए नहीं कर रहे हैं और फालतूपन में इधर-उधर पैसा खर्चा करते हैं। बहुत सारे माँ-बाप मैंने देखे हुए हैं कि बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, कभी ऊटी लेके जाएँगे, कभी गोवा लेके जाएँगे, कभी इधर लेके जाएँगे और हज़ारों, लाखों रुपए खर्चा करके आते हैं और उसके फ्यूचर के लिए 12,000 खर्चा नहीं करते हैं। तो ऐसे माँ-बाप का मैं मुझे समझ नहीं आता है क्या करना है। लेकिन ये लाइफ टाइम रिपोर्ट बनती है और लाइफ टाइम रिपोर्ट के लिए ₹12,000 कोई खर्चा नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मिडल क्लास लोग भी हैं, उनको 12,000 थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, तो हमने दूसरा एक पैकेज रखा हुआ है साथियों, और वो पैकेज है ₹8,000 का। ध्यान से सुनिए, इसकी पीडीएफ आगे आएगी आप लोगों को, आज मुझे बस कहना है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, पीडीएफ मैं आपको दूसरा दिखाने वाला हूँ। तो दूसरा जो आता है, उसमें आता है साथियों ₹8,000 का। अब 12,000 के रिपोर्ट में और 8,000 के रिपोर्ट में कोई अंतर है क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, रिपोर्ट एक ही बनेगी, बस काउंसलिंग ईयर जो है वो कम हो जाएँगे। ₹12,000 में उसको लाइफ टाइम काउंसलिंग मिलेगा, यानी कि कभी भी वो व्यक्ति आएगा उसको एडिशनल फीस बिना लिए उसको काउंसलिंग किया जाएगा हमारे ऑफिस की ओर से। लेकिन ₹8,000 का अगर कोई कर रहा है तो उस बंदे को 3 साल तक काउंसलिंग मिलेगा। 3 साल में वो 1 बार आए, 2 बार आए, 5 बार आए, फिर भी उनको काउंसलिंग हमारी तरफ से देते जाएँगे। लेकिन अगर कोई 8,000 की परिस्थिति वाला भी व्यक्ति नहीं है, उससे भी गरीब व्यक्ति है, तो उसको 4,000 में ही हम रिपोर्ट देते हैं। अब ₹4,000 में जब रिपोर्ट देते हैं साथियों, तो उसको वन टाइम काउंसलिंग मिलेगा। यानी कि रिपोर्ट बनने के बाद में उनको या तो फेस टू फेस या तो फिर उसको ऑनलाइन, दोनों तरह से हम लोग काउंसलिंग करेंगे
और उसको एक बार काउंसलिंग करेंगे, पूरा रिपोर्ट समझा देंगे कि भाई तुम्हारे बेटे का पोटेंशियल क्या है, कैसे है, कहाँ देखना है, कैसे देखना है, वो भी उनको सिखा देंगे। हाँ, अगर उनको बाद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए और अगर वो फिर से रिपोर्ट हमारे पास काउंसलिंग के लिए लेकर आए, तो उनको हमारा जो चार्जेस होगा 500 हज़ार रुपए जो भी काउंसलिंग चार्जेस होगा, वो उसको एडिशनल देना पड़ेगा। फिर वो ज़िंदगी में 1 बार आए या 10 बार आए या 20 बार आए, जो भी उसका काउंसलिंग फ़ी होगा, वो उसको अलग से देना पड़ेगा। रिपोर्ट सेम ही होगी, रिपोर्ट में कोई तफ़ावत नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको हर बात समझ में आई है। अब आगे बढ़ता हूँ साथियों। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में आपको पैसा कौन से, कहाँ से, कैसे मिलने वाला है, ये आपको समझाने वाली बात है। तो आपको जो पैसा मिलने वाला है, वो 2 टाइप से मिलने वाला है। ध्यान से सुनिए, हमारा ये प्रोजेक्ट है एमएससी, जिसके ज़रिए ये प्रोजेक्ट चलाया जाता है। जम जो हम टेस्ट चलाते हैं, ये एमएससी के माध्यम से चलाते हैं। इसका वेबसाइट जो है हमारा मिशन स्वदेशी डॉट इन नाम का वेबसाइट है, क्योंकि हमारा जो मकसद है साथियों, मिशन स्वदेशी क्रिप्टो यानी कि भारत के करेंसी को हमें आगे बढ़ाना है। मुझे नहीं पता ये बातें आप कभी सोचते भी हैं, नहीं सोचते हैं, मुझे पता नहीं है। जिनका माइक शुरू है वो अपना माइक बंद कर दे कृपया, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। तो साथियों, आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन मेरा बताना काम है। बहुत सारे हमारे पुराने साथी हैं, उनको ये बात पता है कि भारत देश में दिन-ब-दिन गरीबी बढ़ रही है और महँगाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि भारत का जो रुपया है, उसकी कीमत दिन-ब-दिन गिर रही है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, तब 1 डॉलर और 1 रुपया एक बराबर था। ध्यान से सुनिए, जो युवा लड़के लड़कियाँ होंगे वो तो पूरे ध्यान से सुनें, क्योंकि ये भविष्य के लिए आपके बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तब 1 रुपया और 1 डॉलर एक समान था। लेकिन आज अगर मैं बात करूँ, आप अगर गूगल जाएँगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा 1 रुपया आज और 1 डॉलर में तफ़ावत है 87 रुपए की। यानी कि 1 डॉलर अगर हमें खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें 87 रुपए देने पड़ेंगे। आज करंट रेट ये 87 रुपए है। यानी कि 1947 में 1 डॉलर का पेट्रोल जितना आता था, यानी कि 1 लीटर अगर 1 डॉलर में पेट्रोल आता था 1947 में, तो वो उस वक़्त हमें ₹1 लीटर मिलता था, लेकिन वही पेट्रोल हमें अभी ₹87 में खरीदना पड़ता है, जो ₹1 का हुआ करता है। डॉलर वहीं पर है, उसकी कीमत उतनी है, लेकिन हमारे रुपए की कीमत दिन-ब-दिन गिर रही है। तो हमारा जो गोल है, वो गोल है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मिशन स्वदेशी क्रिप्टो यानी कि हमारे करेंसी को हमें आगे बढ़ाना है। ध्यान से सुनिए, 1 रुपया 87 की जगह 1 डॉलर के बराबर बने, ये हमारा गोल है। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन आज जो सवा सौ रुपए लीटर पेट्रोल आप खरीदते हो, वो सवा रुपए लीटर हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, महँगाई डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगी। जो डीज़ल आप ₹90 खरीद रहे हो, वो ₹1 का होगा 1 लीटर। और इसी हिसाब से फिर दुनिया की हर चीज़, वो चाय हो, तेल हो, नमक हो, आटा हो, सभी चीज़ें उतनी सस्ती हो जाएँगी, जिस दिन ₹1 और 1 डॉलर एक समान होगा। ये उद्देश्य है हमारे एमएससी प्रोजेक्ट का। ये कैसे पूरा होगा? आपको इस प्रोजेक्ट में धीरे-धीरे सीखने को मिलेगा। एक दिन में आप ये नहीं सीख सकते, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है। ये भले ही यहाँ पर 20, 25, 50 लोगों के बीच में बात चल रही है, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है और बड़ी बात होने के लिए समय लगता है। अगर आप आम का पेड़ बोएँगे, तो गुठली जब बोएँगे, उसमें पानी लगाएँगे, तो क्या दूसरे दिन उसको डायरेक्ट आम आएँगे? क्या वो 50 फीट का पेड़ बनेगा? नहीं, उसको समय लगता है। वैसे इस प्रोजेक्ट को अभी शुरुआत की गई है, इसको 10-15 साल, 20 साल इसके लिए लेंगे हम लोग, तो 10, 15, 20 साल के बाद में हमारा जो मकसद है, 1 डॉलर और 1 रुपया एक समान हो, ये हमारा मकसद है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो साथियों, शुरुआती में हम डीएमआईटी के बारे में पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि डीएमआईटी का जो अभी आप पैसा कैसे कमा सकते हो, 2 रास्ते हैं आपके पास पैसा कमाने के। एक है हार्ड वर्क, दूसरा है स्मार्ट वर्क। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको पहले क्लियर कर दूँ। एक है स्मार्ट वर्क, दूसरा है हार्ड वर्क। कितने लोग स्मार्ट वर्क से पैसा कमाना चाहेंगे? ज़रा हैंड रेज़ कीजिए प्लीज़। 2 रास्ते हैं आपके पास, एक हार्ड वर्क, एक स्मार्ट वर्क।
तो कितने लोग स्मार्ट का मतलब क्या होता है? दिमाग से पैसा कमाना और हार्ट का मतलब क्या होता है? शरीर से पैसा कमाना। तो मैं देखना चाहूँगा करीब-करीब 40 पार्टिसिपेंट है यहाँ पर। कितने लोग स्मार्ट वर्क कमा मतलब पैसा जो है वो दिमाग से कमाना चाहते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा। देखिए मुकेश अंबानी भी पैसा कमाता है और हमारे गाँव का मज़दूर भी पैसा कमाता है। या फिर आप भी पैसा कमाते होंगे, लेकिन आप दिन भर कहीं पर जाते होंगे, कोई काम करते होंगे, तब जाके आपको 1000, 500, 2000 जो कुछ भी है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से पैसे मिलते होंगे। लेकिन मुकेश अंबानी किसी ऑफिस में बैठकर लाखों लोगों को उससे काम करवाता है, स्मार्ट वर्क करवाता है और रोज के करोड़ रुपए छापता है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में थोड़ा फ़र्क होता है, थोड़ा अंतर होता है। चलिए, तो करीब-करीब यहाँ पर 40 लोग हैं, 40 में से 10 लोगों ने हैंड रेज़ किया है कि 10 लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं और करीब-करीब 30 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हार्ड वर्क से पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि उनको स्मार्ट वर्क ज़्यादा पसंद नहीं है, वो हार्ड वर्क से पैसा कमाना चाहते हैं। पहले मैं बात करता हूँ हार्ड वर्कर लोगों की। हार्ड वर्क कैसे आपको पैसा देगा? वो हार्ड वर्क क्या है, कैसे है? चलिए समझते हैं हम लोग। साथियों, जैसे कि मैं आपको बताऊँ हार्ड वर्क मतलब क्या? खुद काम करेंगे तो खुद पैसा कमाएँगे। खुद काम करेंगे तो खुद पैसा कमाएँगे और स्मार्ट वर्क मतलब क्या? आप काम नहीं भी करते हैं, तो भी पैसा आता रहना चाहिए। ये दोनों में क्या अंतर है? ये ऐसा है। तो कैसे है? समझाता हूँ। अभी डीएमआईटी हमारा जो है वो 3 पैकेज मैंने आपको बताए हैं। पहला पैकेज है 12,000 का, दूसरा पैकेज है 8,000 रुपए का और तीसरा पैकेज है साथियों 4,000 रुपए का। 4,000 रुपए में क्या मिलने वाला है? रिपोर्ट मिलेगा, वन टाइम काउंसलिंग मिलेगा। 8,000 में क्या मिलने वाला है? रिपोर्ट मिलेगा, 3 साल तक काउंसलिंग मिलेगा और 12,000 में क्या है? रिपोर्ट मिलेगा और ज़िंदगी भर काउंसलिंग मिलेगा। अब आपको क्या करना है, जो मैं वीडियो आपको भेजूँगा, वो वीडियो सामने वाले व्यक्ति को भेजना है। जिनके घर में बच्चे हैं, जिनके बच कोई भी 1 साल से लेकर 100 साल का आदमी डीएमआईटी टेस्ट कर सकता है, अगर उसके जीवन में कुछ स्टेबिलिटी, कुछ सेटलमेंट नहीं है सही का तो। कोई भी कर सकता है, इसमें गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, इसमें ये आदमी कर सकता है, औरत कर सकता है, स्टूडेंट कर सकता है, बिज़नेसमैन कर सकता है, क्योंकि डीएमआईटी सिर्फ़ और सिर्फ़ सिर्फ़ रोज़गार के लिए नहीं है, ये रिलेशनशिप के लिए भी काम करता है, ये सेहत के लिए भी काम करता है, ये हमारे पढ़ाई के लिए भी काम करता है, ये हमारे बिज़नेस के लिए भी काम सभी तरीके की चीज़ों के लिए काम करता है। इसलिए इसको 1 साल से 100 साल के बीच में किसी को भी ज़िंदा है तो डीएमआईटी टेस्ट कर सकता है। अब आप अगर वीडियो बेचते हो, सामने वाला व्यक्ति अगर आपको पूछता है कि भाई इसको टेस्ट करने के लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? अगर आप उसको बोलते हो 12,000, 8,000 और 4,000 तीनों चीज़ों का महत्व समझा देते हो और वो बोलता है कि ठीक है ना भाई मैं 4,000 का कर लेता हूँ, तो आपको मिलेंगे ₹500। यानी कि उस व्यक्ति के 4,000 में से ₹500 आपने रखना है और ₹3,500 सिस्टम में भेजना है। सिंपल है। एकदम सिंपल है। अब आप अगर थोड़ी-सी मेहनत करना है, कल मैं बताऊँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाने हैं। आज मैं तो स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों में बताऊँगा, लेकिन कल मैं बताऊँगा आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अगर कमाने महीने का 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 हार्ड वर्क करके स्मार्ट वर्क का तो अलग ही है, हार्ड वर्क करके। तो मैं कल आप लोगों को ट्रिक दूँगा कि किस तरह से पैसे कमाने हैं आप लोगों को। आज मैं आपको बस कमीशन स्ट्रक्चर समझाऊँगा और स्मार्ट और हार्ड वर्क दोनों की बातें बताऊँगा। तो साथियों आपने अगर 4,000 का टेस्ट करवाया, किसी व्यक्ति को 4,000 का परवड़ेगा कि 12,000 का परवड़ेगा? अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं कहूँगा ₹12,000 का। क्योंकि साथियों काउंसलिंग फी जो है बाद में अगर वो व्यक्ति आता है, उसको एक बार भी काउंसलिंग 1 घंटे का उसको ₹1000 चार्ज अगर लगता है, तो उसको 2, 4, 10 बार अगर आना पड़े, उसको बहुत सारा पैसा और एक टाइम में ये रिपोर्ट पूरा किसी के समझ में नहीं आने वाला है। तो समझने के लिए आना ही पड़ेगा, करियर ऑप्शंस के लिए आना पड़ेगा, कुछ अलग-अलग चीज़ों के लिए आना पड़ेगा, रिलेशनशिप के लिए आना पड़ेगा। जब रिपोर्ट की उसका महत्व समझ में आएगा, तब उसको बार-बार आना पड़ेगा और हज़ार-हज़ार रुपए बार-बार देगा तो बहुत सारे पैसे उसके चले जाएँगे। उससे अच्छा है कि उसको लाइफ टाइम के लिए एक बार ₹12,000 दे दें। उसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे भी हैं ₹12,000 देने के, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा कैसे-कैसे।
दूसरी बात ये है साथियों, अगर वही व्यक्ति ये सोच रहा है कि यार मेरा बच्चा अभी 8वीं 9वीं कक्षा में है, अगर मैं उसको 8,000 का कर लेता हूँ, तो अभी मुझे लर्निंग पैटर्न पता चल जाएगा, उसका बिहेवियर पता चल जाएगा, उसका स्वभाव पता चल जाएगा। लेकिन बाद में मुझे अभी उसको आर्ट में डालना है, कॉमर्स में डालना है, साइंस में डालना है, तो फिर से मुझे आना पड़ेगा। उसके बाद में 12वीं पास होने के बाद में फिर से मुझे आना पड़ेगा कि भाई इसका करियर ऑप्शंस कौन-सा चूज़ करना है, क्या करना है। उससे अच्छा है मैं उसको ₹8,000 दे दूँ, ताकि मुझे काउंसलिंग फी जो है, वो कम लगे। तो ₹8,000 का अगर आप टेस्ट करवाते हो किसी व्यक्ति का, तो आपको मिलेंगे ₹1,000। यानी कि आपने क्या करना है, अपना खुद का कमीशन ₹1,000 निकाल लेना है और ₹7,000 सिस्टम को भेजना है, कंपनी को भेजना है। 4,000 का करोगे तो 500 मिलेंगे, 8,000 का करोगे तो ₹1,000 मिलेंगे। लेकिन यहीं पर आप अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मुझे लाइफ टाइम मुझे काउंसलिंग लेना है, ₹12,000 देता हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए मुझे जब भी शंका आएगी, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कॉल कर सकता हूँ। तो फिर उस व्यक्ति को साथियों ₹12,000 अगर उसने दिए तो आपको कमीशन मिलेगा ₹2,000। आपने 2,000 अपना खुद का रख लेना है और ₹10,000 कंपनी को भेजना है। इतना सिंपल है। आप अगर महीने का 10 लोगों का भी डीएमआईटी टेस्ट करोगे, ₹12,000 लाइफ टाइम वाला, उसमें और कुछ ऑफर भी है, कुछ चीज़ें भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वो बाद में बताऊँगा, कल बताऊँगा मैं आपको कि 12,000 करने के और क्या-क्या फ़ायदे हैं। 12,000 वालों को 100% अपने पैसे वापस भी मिल जाते हैं, 12 के 12, और लाइफ टाइम का उसको रिपोर्ट भी मिल जाता है, काउंसलिंग भी मिल जाता है। वो कैसे मिलेंगे पूरे ₹12,000 उसको वापिस, वो मैं आप लोगों को कल बताऊँगा। उसका एक मैकेनिज़्म है, वो मैं आपको बाद में मतलब कल बताऊँगा। आज मैं बस आप लोगों को बाकी चीज़ें बताने वाला हूँ। अब क्या हुआ साथियों, आपने 12,000 का एक टेस्ट कर लिया, ₹2,000 आपका कमीशन, स्पॉट कमीशन आपको मिल गया। कितनी मजे की बात है, आप 10 भी टेस्ट करवाते हो महीने की और 12,000 कोई बड़ी बात नहीं लाइफ टाइम के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ईमानदारी से बताओ। अरे साला 50,000 तो स्कूल की फीस भर रहा है 1 साल का। उसको पता भी नहीं मेरा बेटा पास होगा कि नापास होगा आगे चल के, वो अगले साल में। लेकिन 50,000 खर्चा कर रहा है, पर पहली में कर रहा है, दूसरी में कर रहा है, तीसरी में कर रहा है, चौथी में कर रहा है, 10वीं तक कर रहा है, 12वीं को भी कर रहा है, 13वीं को भी कर रहा है। कौन-सा कलेक्टर बन रहा है 10वीं होने के बाद में? नहीं, आगे तो करना ही खर्चा है। लेकिन ये ₹12,000 खर्चा करके अगर उस बच्चे का क्लियरली विज़न दिख जाता है, तो उसका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, जो 50-50 हज़ार, लाख-लाख रुपए खर्चा कर रहा है माँ-बाप। अब आप अगर 10 लोगों का भी महीने का करेंगे, तो 2,000 के हिसाब से आपको ₹20,000 महीना तो ईज़िली आ जाता है। कौन-सी बड़ी बात है 10 लोगों का टेस्ट महीने भर में करना? मैं कल आपको ऐसी ट्रिक दूँगा ना, तो आप महीने के कम से कम मिनिमम 30 टेस्ट तो कर ही लेंगे। और 30 टेस्ट करेंगे, एवरेजली कोई द दो 12,000 का करेगा तो कोई 4,000 का करेगा। एवरेजली हम लोग बोलते हैं कि 8,000 का एवरेजली भी होता है, तो ₹30,000 तो आप महीने के ईज़िली कमा लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको करना क्या है, एक बार सिर्फ़ उस बंदे का उसको जानकारी देकर उँगली के फ़ोटो भेजने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। काउंसलिंग करना, रिपोर्ट देना, बाकी सब चीज़ें तो हम ही करेंगे। तो महीने का 20, 25, 30,000 रुपए आसानी से कमा लेते हो। ये हुआ हार्ड वर्क, इसको मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क, क्योंकि आप काम करेंगे पैसा मिलेगा, काम करेंगे पैसा मिलेगा। जितने बच्चों को आप मतलब जितने आदमी आदमी, औरत, बच्चे, और मजे की बात क्या है इसमें, एक बार अगर आप किसी बच्चे का टेस्ट करवा कर देते हो, वो बच्चा एक बार अगर टेस्ट कर लेता है और उसका रिपोर्ट जब माँ-बाप देखते हैं और रिपोर्ट में पता चल जाता है यार मेरा बेटा तो सेम ऐसा ही है जैसा ये बताते हैं, फिर वो अपने भाई को भी बोलेगा भाई तू भी कर ले, बहन को भी बोलेगा तू भी कर ले, चाचा को भी बोलेगा तुम भी कर लो, भतीजे को बोलेगा तुम भी कर लो। तो ये आपको अपसुक जिसको बोलते हैं ना, अपने आप आपको कस्टमर बढ़ते जाते हैं। बस आपको शुरू में 10-20 लोगों की एक बार रिपोर्ट बन गए ना, तो वो अपने रिश्तेदारों को रिकमेंड करना शुरू कर देंगे आपके लिए। चलिए, तो हार्डवर्क का मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि आप अब इसमें क्या होगा, अगर आप काम बंद कर देते हो, लोगों को बताना बंद कर देते हो, अब कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे साला कितने स्टूडेंट रहेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना, बच्चे कभी खत्म होंगे क्या दुनिया में? कभी नहीं होंगे। स्कूलें कभी खत्म होगी क्या? कभी नहीं होंगे। करियर ऑप्शंस कभी खत्म होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आज इस साल में जो पहली के कक्षा में बच्चे चले गए, अगले साल पहली कक्षा में और आएँगे। अगले साल और आएँगे, क्योंकि हर साल तो बच्चे पैदा होंगे ही ना। आपका मार्केट कभी डाउन नहीं होने वाला, ये सबने ध्यान रखना है। कल मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ।
लेकिन आज थोड़ी-थोड़ी बातें समझ लीजिए। यानी कि कुछ लोग बोलेंगे साले बच्चे खत्म हो गए तो फिर हम कहाँ से पैसा कमाएँगे? बच्चे खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि वो बच्चे खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। दुनिया कभी खत्म नहीं, जिस दिन दुनिया खत्म हो गई उस दिन बच्चे खत्म हो जाएँगे। तो हर साल आपको बच्चे मिलते ही रहेंगे, कस्टमर मिलते ही रहेंगे और रिपोर्ट बनते ही रहेंगे। इसलिए ये पैसा आपको कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन आप अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, स्मार्ट वर्क, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, ऐसी एक कहावत आपने सुनी होगी। तो साथियों, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा-सा स्मार्ट बनना है और अपना खुद का रजिस्ट्रेशन एमएससी प्रोजेक्ट में करवाना है। अगर आप ऐसा करते हो, तो फिर आप स्मार्ट वर्क पैसा में, यानी कि आप काम करोगे, तब तो पैसा आएगा ही आएगा, लेकिन आप काम नहीं करोगे, तो भी पैसा आपको आता रहेगा। कैसे? एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कितने लोग कहानी सुनना पसंद करेंगे? ज़रा हैंड रेज़ करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कहानी, साला कहानी बताएँगे तो बोर करेंगे कि क्या करेंगे? पहले तो ये जिन्होंने भी हैंड रेज़ किया है, उन्होंने लो कर लेना है पहले तो। क्या आप लोअर ऑल हैंड, ओके, ये मैंने हैंड लो कर लिए हैं। अभी आप लोग हैंड रेज़ करें, कितने लोग कहानी के माध्यम से ये विषय समझना पसंद करेंगे कि स्मार्ट वर्क कैसे होता है? जिन्होंने हैंड रेज़ नहीं भी किया था, वो अभी कहानी सुनना पसंद करेंगे क्या? ज़रा हैंड रेज़ करें, मैं आपको समझाता हूँ स्मार्ट वर्क का फ़ायदा क्या होता है। एनीवे, करीब-करीब 15-16 लोग हैं जो कहानी सुनना उनको पसंद आ रहा है कि वो कहानी सुनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। इस कहानी सुनने का एक फ़ायदा है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और हमें नॉलेज भी मिल जाता है। ओके, चलिए तो मैं आप लोगों को अभी कहानी बताता हूँ, स्मार्ट वर्क का क्या फ़ायदा होता है। साथियों, 2 दोस्त थे। आवाज़, नागनाथ सर, आवाज़ आ रही है? सर और थोड़ी-थोड़ी कोई नहीं कट भाई रही है सर, बहन सर। साथ नहीं सर, क्लियर बराबर है? नहीं आ रही, क्रैक हो रही है आवाज। क्रैक होती सर आवाज़। आवाज़ क्रैक हो रही है। यस, अभी आवाज़ ओके, क्लियर क्लियर है अभी होती आ सर। है। रही है सर? हाँ, अभी क्लियर है। अभी क्लियर आ रही ओके, है। ओके, ओके, चलिए। ओके, 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 चलिए ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे साथियों, कहानी कुछ ऐसी है, 2 दोस्त थे और वो बेरोज़गार थे। फिर एक उनको रोज़गार की ज़रूरत थी, वो एक गाँव में गए और वहाँ का जो मुखिया था, जिसको सरपंच बोलेंगे हम या फिर गाँव का मुखिया बोलेंगे, वो गाँव में गए और उन्होंने बोला कि भई मुखिया जी, कोई काम हो तो हमें दो, हम बेरोज़गार हैं। युवा लड़के थे, बिना शादी वाले कुँवारे लड़के थे और एक गाँव से आए थे, उनको रोज़गार की ज़रूरत थी। एक बड़े गाँव में एक आवाज नाही येत आहे सर. सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो।
हेलो। हॅलो सर, आवाज येत नाहीये. हॅलो हॅलो. कोणाला हा मॅडम, सरांना फोन वगैरे आला असेल. हो होऊ काहीतरी शकते. प्रॉब्लेम. हो, सरांचा आवाज येत नाहीये, काय झालं? हॅलो. फोन आला असेल सरांना वगैरे. ओके 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 ओके. हा वेटिंग करते मी. हं, ओके. सरांना फोन आलाय, शांत राहा जरा. खूप वेळचा बंद झालेला आहे. चलिए अभी आ रहा है दोस्तों? यस सर, यस यस। आ रहा है ना आवाज? शायद कोई वाईफाई का प्रॉब्लम रहा होगा, इसके कारण से मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हुई थी। यस सर, यस। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई होगी। चलिए बढ़ते आगे, तो मैं फिर से एक बार अपना स्क्रीन। सर आपको जी सर। मेरा आवाज नहीं आ रहा था आपको? कैसे आएगा सर? अगर मेरी आवाज आपको नहीं आ रही, इसका मतलब है कि नेटवर्क नहीं है, तो आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी ना। ओके ओके ओके, हाँ ठीक। चलिए चलिए, तो मेरा मोबाइल भी साइलेंट था, लेकिन मेरा बेटा भी दूसरे रूम में बैठकर मीटिंग सुनता है, तो उसने मुझे आकर बताया कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ओके 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 ओके, तो वही अच्छा हुआ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं साथियों। मैं कहाँ कहाँ से शुरुआत थी मेरी, कहाँ तक मतलब गए थे हम लोग? सिर्फ दो दोस्त थे, वो काम मांगने के लिए आए कहानी कहानी थे। कहाँ कहानी से सुनी थी आपने? कहानी। हाँ, आगे नहीं सुना सर कुछ भी। ओके इस ओके ओके, चलिए थैंक यू। तो स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी? हाँ सर, हो रही। नहीं सर, हो रही। चलिए चलिए, तो कहानी फिर से शुरुआत करता हूँ साथियों। दो दोस्त थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था श्याम। और ये सच्ची घटना है, बस नाम मैंने चेंज किए हैं। ये दूसरे देश की घटना है, नाम मैंने चेंज किए हैं। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। वो बेरोजगार थे, एक छोटे से गांव में रहते थे, बेरोजगार थे। फिर उन्होंने सोचा कि हम कहीं रोजगार ढूंढने के लिए एक गांव में जाते हैं। एक गांव मतलब बड़ा गांव था, बाजू में कस्बा था, वहां पर गए और वहां के मुखिया से मिले। मुखिया को बोला कि मुखिया जी, हमें कोई काम दो, हम बेरोजगार हैं, घर चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें कोई काम दो। तो फिर मुखिया ने कहा, भाई देखिए, हमारे पास काम तो है नहीं, लेकिन एक काम तुम्हारे लिए है, अगर कर सकते हो तो करो। तो वो दोनों बोले, राम और श्याम बोले कि भाई ठीक है ना, बताओ कौन सा काम करना है, हार्डवर्क भी रहा तो हम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर मुखिया ने कहा कि देखो भाई, हमारे गांव में पानी की सुविधा नहीं है, 3 किलोमीटर यहाँ से दूर एक तालाब है, तालाब से हमें पीने का पानी लाना पड़ता है। मैं मुखिया हूँ, मेरे घर में लोग कम है, मेरे पास समय कम है, तो तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो क्या 3 किलोमीटर दूर से? और पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। तो बच्चे ऐसे भी बेरोजगार थे, राम और श्याम, तो उन्होंने कहा ठीक है ना मुखिया जी, हम लाएंगे। एक बाल्टी का कितना देंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 50 रुपए एक बाल्टी का दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर आना है, 50 रुपए मिल रहे हैं, हम अगर दिन का 5 बाल्टी भी पानी लाएंगे तो 250-300 रुपए, 5-6 बाल्टी लाएंगे तो भी 250-300 रुपए मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने शुरुआत की। तो राम और श्याम दोनों को मतलब बाल्टी दी गई या फिर कोई हंडा वगैरह दिया गया, और वो जाते थे, 3 किलोमीटर जाते थे, भर के वहां से पानी लाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, तो उनको 5-6 राउंड होते थे, 5-6 उनकी मतलब पानी की बाल्टियां लाते थे, तो उनको 250-300 रुपए रोज मिलता था। तो उनका रोजगार उनको शुरू हो गया। इस तरीके से उनका काम चलना शुरू हो गया, और वो फिर 8-9 हज़ार रुपए महीने का कमाने लग गए। घर पर वो कपड़े लाना, लत्ते लाना, किराना लाना, घर का जो भी है खर्चा करने शुरू हो गए। माँ-बाप का जो भी खर्चा है वो उनका शुरू हो गया, तो अच्छा उनको लगने लग गया। अब ये रोज, 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 रोज चल रहा था। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ। अब ये जो शाम था, शाम के दिमाग में ये बात बार-बार उसको खाई जा रही थी। वो राम को बोला, "राम, देख भाई, मुझे एक मन में बहुत बड़ी शंका आ रही है।" उसने बोला, "क्या?" तो बोले,
तू एक बार सोच, हम जो रोज वहां पर 3 किलोमीटर जाते हैं आते हैं, 50 रुपए हमें एक बाल्टी पानी के मिलते हैं। अब हम जवान हैं, हम काम कर रहे हैं, इसलिए ये पानी हमें मिल रहा है। लेकिन जिस दिन हम थोड़ा बूढ़ा हो जाएंगे, अभी 9,000 रुपए मिल रहा है, कल जाके हमारी शादी होगी, तो ये 9,000 में हमारा घर चलेगा क्या? उसके बाद में हमें बच्चे होंगे, तो यही 9,000 रुपए में हमारा घर, क्योंकि अंतर तो वही रहेगा। मुखिया ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 50 की जगह 60 देगा, 60 की जगह 70 देगा, लेकिन अंतर तो उतना ही है। और दूसरी बात ये है कि हम अभी जवान हैं, अभी लड़के हैं तो ठीक है, लेकिन हम जब मतलब आदमी बन जाएँगे, उसके बाद में हम बूढ़े होंगे, तो फिर हमारे हाथ-पैर क्या ये पानी लाने के लिए चलते रहेंगे? तो साला आगे होगा क्या? हमारा घर चलेगा कैसे? हमारे बच्चों का चलेगा कैसे? हम अगर बूढ़े हो गए तो फिर चलेगा, काम कैसे चलेगा हमारा? तो राम ने बोला दिमाग खराब मत कर, चुपचाप पानी लेने चल, पानी लेके आ जा। कमा रहा है ना, मिला है ना रोज़गार, तो उतना काम कर, फालतू का इधर-उधर दिमाग मत दौड़ा। लेकिन साथियों, शाम को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि साला ये मेरा कितने दिन तक हाथ पैर चलेंगे। मैं मतलब सोचने लग गया कि करे तो क्या करे, क्योंकि ये तो इतने मतलब जिंदगी भर तो ये पानी बह नहीं सकते, और जिंदगी भर तो हाथ पैर चलेंगे नहीं, तो फिर आगे कैसे होगा? तो शाम इस सोच के बाद मतलब सोचता रहा, पानी भी लाता था, सोचता भी था, पानी भी लाता था। 1 साल तक वो सोचता रहा, और उसने फिर उपचार निकाला, एक आइडिया निकाली। उसके दिमाग में एक आइडिया आई, क्योंकि उस गाँव में सभी लोग पानी बहते थे। तो उसने सोचा, उसने राम को कहा, "यार मेरे पास एक आइडिया है, क्या मैं बताऊँ तुझे? ये हमको झंझट भी हमारा खत्म हो जाएगा और हम ज़िंदगी भर मज़े भी करेंगे।" तो उसने बोला, "बोल, तेरे पास क्या आइडिया है?" उसने बोला, "क्यों ना हम 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दें? अगर हम पाइपलाइन बिछा देते हैं, तो पानी तो साला बैठे-बैठे एक जगह पर आएगा।" राम ने बोला, तेरे पास अकल-वकल है कि नहीं? पाइपलाइन बिछाने के लिए कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत लगेगी, कितना पैसा लगेगा, कितना कुछ लगेगा। चुपचाप बैठ और चुपचाप पानी लाता रहे। मिल रहे हैं ना तुझे 250, 300, 400 जो भी मिल रहे हैं, चुपचाप खाता रहे। लेकिन श्याम इस बात को बिल्कुल राज़ी नहीं हुआ। फिर श्याम ने क्या किया, वो बोला कि मैं कुछ करूँगा। फिर वो शहर गया। शहर में उसने क्या किया, भई छोटी जो नली होती है ना, आधे इंच वाली जो नल बिठाने के लिए होती है, उसका रेट मतलब पूछ कर आया कि कितना लगेगा, 3 किलोमीटर के कितना लगेगा, क्या लगेगा? ये सब वो दिमाग लगाता रहा। फिर उसने तय किया कि मैं ये पाइपलाइन बिछाऊँगा। अब राम जो था, वो इसमें वो बोला तुझे जो करना है वो कर, मैं तेरे चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ, मुझे मेरा मेरा काम करने दे, तू तेरा क्या करना है कर। अब राम क्या करता, रोज बाल्टी-बाल्टी भर के पानी लाता, और शाम क्या करता, राम 5-6 बाल्टी, 7 बाल्टी मेहनत करके 8 बाल्टी पानी ला रहा है, शाम क्या कर रहा है, सिर्फ 4 बाल्टी पानी ला रहा है कि मैं पेट भरूँ। अब उसको ₹200 मिल रहा है, राम को मिल रहा है ₹400, उसको मिल रहा है ₹200। अब ये शाम क्या करता, 200 में से ₹100 घर में खर्चा करता, और ₹100 सेविंग करता नली लाने के लिए, क्योंकि उसको नली बिछानी थी। अब इसमें हुआ ऐसे कि पहले तो आधा काम कर रहा था, उसमें भी आधा पैसा वो सेविंग कर रहा था, आधा ही पैसा घर में इस्तेमाल कर रहा था। इसके कारण से वो जो राम था, राम अच्छा खासा पैसा कमाने लग गया। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर राम ने शादी कर ली, इस राम की बीवी भी आ गई। फिर राम की बीवी और राम दोनों मिलके पानी बहने लग गए, दोनों का ₹800 रोज़ से पैसा आना लग गया। लेकिन श्याम जो था वो बेचारा वही कर रहा था, 2-4 बाल्टी पानी लाता, ₹200 कमाता, ₹100 सेविंग करता नली के लिए, और ₹100 घर में इस्तेमाल करता। उसकी शादी भी नहीं हुई, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। अब राम की मज़े होने लग गए, क्योंकि उसकी बीवी भी पानी बह रही थी, बच्चे भी मतलब सॉरी, राम भी पानी बह रहा था, ₹800 रोज़ का कमाता, उसमें से 200-400 खर्चा करता, बाकी का पैसा बचा लेता। उसने मस्त सा 10 साल में तो घर भी बना लिया है, मस्त सुंदर सा एक घर भी बना लिया। और क्या हुआ, शाम जो था वो पानी बह ही रहा, मतलब वो उतना ही कर रहा था जितना कर रहा था। अब राम उसके ऊपर हँसने लगा, "साला बेवकूफ, मैंने तेरे को बोला था, तू मेरी बात सुना नहीं।
देख मेरी बीवी हो गई, मेरे को 2 बच्चे भी हो गए, तू अभी भी वही मतलब नली ला रहा है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर क खोद-खोद के वहाँ पर वो नली बिछा रहा है, 10 साल हो गए, क्या होगा तेरा? क्या तेरा फ्यूचर है? वो हँसने लग गया उसको। मैंने बोला था तेरे को फालतू के काम कर मत कर। मेरे बच्चे भी हो गए, बीवी भी हो गई, तू साला वही के वही रह गया। लेकिन श्याम बोला, "ठीक है, तू वही कर जो तुझे अच्छा लग रहा है, मुझे वो करना है, वो मुझे अच्छा लग रहा है।" और 10 साल बाद साथियों, श्याम की मेहनत रंग लाई और उसकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब हुआ ऐसे साथियों कि जो श्याम था, उसने क्या किया, छोटी-सी मोटर लाई और वहाँ डैम पर, वहाँ पर तालाब पर बिठा दी और नली से गाँव तक पानी आना शुरू हो गया। अब सोचिए राम में और श्याम में क्या अंतर होगा? अब इसने क्या किया, मस्त से वो नली को एक वहाँ पर वॉल बैठा दिया, जिसको चाहिए अब राम जो था, वो पानी ₹50 बाल्टी से वहां से लाकर लाता था, लेकिन यहाँ पर इसकी अभी पाइपलाइन बिछ गई, तो इसने क्या किया कि भाई मैं तुम्हें ₹30 बाल्टी से ही पानी दूंगा, क्योंकि इसने कॉक खोला, बाल्टी 2 मिनट में बाल्टी भर गई, ₹30 दो, पानी लेके जाओ, पूरे गांव को पानी सप्लाई करना शुरू कर दिया। अब राम की ₹50 बाल्टी थी, तो राम के पास से कोई लेवाल नहीं था। श्याम की ₹30 बाल्टी थी, तो श्याम के पास हर व्यक्ति आ रहा था। राम दिन में शायद 5, 6, 7, 8 बाल्टी लाता था, तो श्याम दिन के 100 बाल्टी, 500 बाल्टी, जितने गाँव को पानी लगने लग गया, उतना पानी वो सप्लाई करने लग गया। आप सोचिए, अगर वो दिन का 100 बाल्टी दे रहा है, ₹30 बाल्टी से ₹3000 रोज का कमा रहा है, 200 दे रहा है तो 6000 कमा रहा है, 500 बाल्टी अगर पानी दे, क्योंकि उसको तो वहां से पाइपलाइन से, तालाब से पानी अभी तो जितना चाहे उतना ले सकता है ना, जितने कस्टमर आएंगे उतना पानी देता था। तो जितना पैसा राम ने 10 साल में कमाया, श्याम ने उतना पैसा 1 महीने में कमा लिया। दूसरे महीने में उसने घर बना लिया, तीसरे महीने में शादी कर ली, अब उसके पास पैसा ही पैसा होना शुरू हो गया। और इधर राम, क्योंकि इसकी महंगी बाल्टी थी, तो इसको कोई मतलब पानी लाने के लिए बोलता नहीं था और सब उस श्याम के पास जाते थे और इसके कारण से अब राम की पेट भरने की नौबत आ गई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोनों की उम्र होने लग गई। धीरे-धीरे, धीरे श्याम जो है वो करोड़पति बन गया और राम मज़दूर का मज़दूर रह गया। साथियों, ये कहानी हमारे जीवन में भी सटीक लागू होती है। ये तो वैसे पाब्लो और एक मतलब 2 दोस्त थे, उनकी कहानी, ये सच्ची कहानी है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये राम-श्याम के नाम से आपको बताई है। साथ ही यही चीज़ हम लोगों को हमारे इस प्रोजेक्ट में करनी है। कुछ लोग जो बोलते हैं ना, जैसे राम ने क्या किया, हार्ड वर्क किया। बाल्टी भर के लाता पैसा मिलता, बाल्टी भर के लाता पैसा मिलता। लेकिन श्याम ने क्या किया, कम बाल्टी लाई लेकिन पाइपलाइन बिछाने के लिए थोड़ी-सी मेहनत की। और ऐसे हुआ, हो सकता है पाइपलाइन बिछाने के लिए थोड़ा-सा समय लगे। लेकिन एक बार अगर स्मार्ट वर्क वो कंप्लीट हो गया ना साथियों, शुरू में हार्ड वर्क लगेगा, लेकिन एक बार अगर वो स्मार्ट वर्क बन गया, उसके बाद में जैसे शाम को बैठे-बैठे लाखों करोड़ों रुपए आने लग गए, एग्ज़ैक्टली आप भी एमएससी प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा कमाना शुरू करोगे। अब आपको तय करना है, राम की तरह ज़िंदगी भर बोझा ढोना है या शाम की तरह स्मार्ट वर्क करके अपनी ज़िंदगी बनानी है। आई होप साथियों, आज जो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है, कल मैं डिटेल्स में बताऊँगा पाइपलाइन का मतलब हमारे एमएससी में क्या है और बाल्टी ढोने का मतलब तो मैंने पहले ही बता दिया है। जितने कस्टमर लाओगे उतना कमीशन मिलेगा। 12,000 का लाओगे तो 2,000 मिलेगा, 8,000 का लाओगे तो 1,000 मिलेगा, 4,000 का लाओगे तो ₹500 कमीशन मिलेगा। लेकिन पाइपलाइन का जो हिसाब है, वो मैं कल आप लोग, वैसे तो मैं आज डिटेल में बताने वाला था, वैसे ये पीडीएफ मैंने उसके लिए खोला था, ले लेकिन समय हो चुका है, 9 बज चुके हैं, इसके कारण से मैं अभी यहाँ पर रुकना चाहूँगा। कल साथियों एग्ज़ैक्टली जैसे शाम ने अकल लगाई,
वैसी पाइपलाइन हमारे प्रोजेक्ट में कैसी होती है। और एक बार पाइपलाइन जाने पर, जैसे राम शुरू में अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था, लेकिन श्याम बाद में उसके सैकड़ों हजारों गुना आगे निकल गया और राम वही के वही रह गया। एग्जैक्टली आपके जीवन में ऐसे हो सकता है। कल मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट वर्क जो है, कैसे पाइपलाइन के माध्यम से आपके जेब में करोड़ों रुपए आएंगे, वो चीज मैं कल बताऊंगा। समय हो चुका है, तो आशा करता हूं आज का जो भी विषय मैंने आपके सामने रखा है साथियों, वो विषय आपके समझ में आया होगा। और आप ये भी अपेक्षा रखता हूं कि आप भी स्मार्ट वर्क करके जैसे शाम करोड़पति बना, वैसे आप यहाँ पर बनोगे। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा। आई होप जो बातें मैंने यहाँ पर की है, वो सभी बातें आप तक समझ में आई होगी और आप वैसा ही करेंगे। मिलते हैं कल के सेशन में। दूसरी बात, एक अपडेट आप लोगों को देना है। जैसे कि कल कुछ बहनों का मुझे कॉल आया कि सर जो हमारा वीडियो हम लोगों तक भेज रहे हैं, उसमें 5,000 का जो हमारा लर्निंग पैटर्न, उसके बाद में उसका स्वभाव, ये चीजें हमें जो पता चलने वाली है, उस वीडियो में जो बताया गया है, 1,000 रुपए में हम 5,000 का वो टेस्ट दे रहे हैं। तो कुछ बहनों का मुझे रिक्वेस्ट था कि सर उसको थोड़ा सा एक्सपैंड कीजिए, थोड़ा-सा उसको आगे बढ़ाइए, ताकि हम जो लोगों को बता रहे हैं उनको समय मिले थोड़ा-सा। तो साथियों, हमने 3 दिन के लिए वो ऑफर बढ़ा दिया है। 3 दिन के लिए हमने वो ऑफर बढ़ा दिया है, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार रात 12 सॉरी शाम 7 बजे तक जितने भी कस्टमर को आप लाते हो, जो उनका प्राइमरी लर्निंग पैटर्न समझने के लिए जो टेस्ट है साथियों, जिसको 5,000 रुपए हम लेने वाले थे, उसमें जो 999 रुपए का ऑफर है, ये 3 दिनों के लिए एक्सपैंड किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको पहुंचा पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये चीजें दे पाए। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा साथियों। वो वीडियो मैं कहूंगा कि बार बार लोगों को भेजिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं उनको एक बार सुनने से समझ में नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो एक बार भेजने और भेजते समय, कल हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त का मुझे कॉल आया था, शायद उनका नाम भुसावल से है, वो राजेश जी है शायद। राजेश जी, आप हो क्या मीटिंग में? ओके, शायद राजेश जी होंगे, नहीं होंगे मुझे अभी याद नहीं है। उनका नाम राजेश है कि क्या है मुझे ये भी याद नहीं है। तो उन्होंने कहा साथियों, वैसे तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि जिनको भी आप वीडियो भेजने वाले हो, पहले उनको कॉल करो। कॉल करके उनको क्या बोलना है, भाई क्या तुम अपने बेटे का स्कूल में 95% लाना चाहते हो? 10वीं में वो उसका बच्चा भले ही पहली में हो, जूनियर में, पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, छठी, कौन से भी कक्षा में हो, उनको बोलना है, भाई क्या तुम अपने बच्चे का 10वीं में 95% मार्क्स लाना चाहते हो? उसने अगर बोला जी बिल्कुल लाना चाहता हूँ, तो उनको बोलना है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेजता हूँ, एक लिंक भेजता हूँ, वो 17, 18, 19 मिनट का वीडियो है, उतना देख लो। तो वो ज़रूर देखेगा और वो देखेगा तो नेचुरली है वो लर्निंग पैटर्न के लिए अपने बच्चे का टेस्ट करेगा। आपको मैंने कल भी बताया था कि एक टेस्ट पर आपको 300 रुपए मिलने वाला है। आप 100 बच्चों का भी भला कर दोगे ना साथियों, 30,000 तो ये महीने में आप कमा लोगे। यानी कि ये ऑफर आपको 3 दिन के लिए है, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो ना, क्या तकलीफ है? आप अगर 100 लोगों का भी टेस्ट, 100 बच्चों का भी टेस्ट करोगे तो आपको 30,000 रुपए मिलेंगे और उन बच्चों को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा ज़िंदगी बदलने के लिए। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। 3 दिन के लिए ये ऑफर हमने आगे बढ़ाया हुआ है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर लें। सर, जी, जी सर। हेलो। जी अ, दीदी। ये 99 रुपीज का जो है 999 का, वो बच्चों के लिए सिर्फ है, बड़ों के लिए भी है ऑफर? जिनको दीदी अपना लर्निंग पैटर्न, अपना स्वभाव पता करना है, उसके लिए उसका मतलब सीखने का फ्लो, रीच काउंट, स्वभाव और उनका लर्निंग पैटर्न, ये कोई भी नहीं कर नहीं, सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको मार्क्स अच्छे लाने हैं, ग्रेड अच्छे लाने हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये बहुत है। लेकिन स्वभाव भी उसमें पता चलने वाला है। आप चाहो तो आपका स्वभाव के लिए भी इस टेस्ट को कर सकते हो। ये बड़ों के लिए ऑफर है कि नहीं है? हाँ, ऑफर तो सबके लिए है ना, 999 में तो कोई भी कर सकता है, बड़ा ठीक, छोटा इसमें कोई भेदभाव नहीं है दीदी। ठीक है। ओके। ओके ओके दीदी, सर। चलिए। ओके। तो आई होप और कोई भाई बहन साथी है जिनको कुछ पूछना है तो आप अपने सवाल को पूछ सकते हो।
हॅलो सर. हाँ दीदी. सर मला विचारायचं, आपण जे लोकांना ते पाठवतो तर त्याच्यावर तुमचा नंबर आहे, तर मग मला लोक म्हणतात की आम्ही डायरेक्ट यांनाच फोन कॉन्टॅक्ट करायचा का? चालतं काही अडचण नाही. तरीही तुम्हालाच त्याचं कमिशन मिळेल, टेन्शन घेऊ नका. नाही ते नाही, माझं नाही, त्यांनी मला क्वेश्चन केला म्हणून मी विचारलं. म्हटलं काही हरकत नाही, तुम्ही केला तरी चालतो. मी त्यांना सांगितलं होतं, पण तरी पण मी तुम्हाला विचारलं. करू शकतात. आणि दीदी तुम्हाला एक गोष्ट माझी म्हणजे माझं सजेशन आहे. जर तुम्हाला ते लक्षात आलं तर खूप चांगलं होईल. आई थिंक कालच्या दिवशी आपली चर्चा, कल हमारी चर्चा हुई थी, उसमें आपने बोला था आप लोगों के क्लासेस है, तो क्लासेस में करीब-करीब 300 बच्चे हैं, है ना? हाँ, यस सर. अगर आप उन 300 बच्चों के माँ-बाप को या फिर 300 में से 150 माँ-बाप को भी आप अगर पेरेंट्स मीटिंग रखते हो, तो मैं बुल्डाना आऊँगा उनको मार्गदर्शन करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो मैं जगह पर आपको बताता हूँ 100 से ज़्यादा एडमिशन आपकी जगह पर हो जाएँगे। अगर आप ऐसा कर सकते हो मैनेज कि भाई 100-150 माँ-बाप को या 300 के 300 का कहीं अगर प्रोग्राम हम रख सकते हैं, तो फिर वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनके ज़िंदगी और मतलब उनके करियर का सवाल है बहुत बड़ा। क्या ऐसा हो सकता है दीदी? बघते सर मी विचारून. ओके, तो आप चर्चा बोल. कीजिए, सर से चर्चा कीजिए और फिर मुझे आप बताएँगे दीदी, है ना? सर तुम्ही बॉम्बे येऊ शकता का? हाँ, अगर कोई बड़ा सेमिनार है, मीटिंग है, तो बिल्कुल आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पर कोई 100, 200, 500 लोग अगर इकट्ठा आते हैं दीदी, तो बिल्कुल आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ओके, थैंक यू. ओके दीदी। चलिए, तो और किसी का अगर कोई सवाल है, तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो या फिर मैं अपने विषय को यहाँ पर विराम दूँगा। चलिए, तो मिलते हैं कल की मीटिंग में। कल की मीटिंग बहुत बेहतरीन होने वाली है क्योंकि शाम की तरह घर बैठे पैसा कमाने का बहुत बड़ा मौका हम लोगों को सीखना है कल। इतना कहकर रुकना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।